ये क्वेश्चन जेईई में 4 अप्रैल 2025 शिफ्ट होने पूछा गया है। इस क्वेश्चन को मैं बिना कलम उठाए कर सकता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है एक बार समझो। 2 इन्फिनाइट आइडेंटिकल चार्ज सीट्स हैं, एक इधर सीट है एक इधर सीट है। ठीक है, एंड ए चार्ज स्पेरिकल बॉडी ऑफ चार्ज डेंसिटी रो। एक यहाँ पे स्पेरिकल बॉडी है जिसका डेंसिटी रो है। आर अरेंज सोन इन फिगर में देख सकते हो कैसे अरेंज है। देन द करेक्ट एक्स रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट ए बी सी एंड डी पॉइंट। ठीक है ना, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच का रिलेशन बताना है। ठीक है, मैं बिना कुछ लिखे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तुमको इससे पता होना चाहिए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। जो इन्फिनाइट आइडेंटिकल चार्ज सीट होता है ना, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा बटा इसका भी 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, समझ में आया? तो एक बात समझो, सबसे पहले हम सी और डी पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे। देखो, सी और डी पॉइंट को देख लो, और इसके द्वारा जो होता है ना, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, ये होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? तो एक बात तुम सोचो कि मान लो कि इसका आर से कुछ लेना देना नहीं, इसका भी आर से कुछ लेना देना नहीं है, तो हम डी पॉइंट पे ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो सीट है यहाँ पे भी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ये भी यहाँ लगाएगा। ये पॉइंट डी हो गया। ये एक्चुअल में डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी लगाएगा इतना ही, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट लगाएगा ना। ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगा। ठीक है, और ये जो होगा, ये एक्चुअल में ये स्फेरिकल बॉडी जो है ये भी लगाएगा, कितना लगाएगा? ये लगा के क्यू बटा आर स्क्वायर। समझ में आया? लेकिन देखो ये आर पे डिपेंड करता है, और जब हम सी पॉइंट पे निकालेंगे तो ये दोनों तो सेम होगा, ये मान लो टोटल हम एक्स मान लेते हैं तो एक्स होगा यहाँ। लेकिन ये जो होगा ना, इधर देखो, ये यहाँ से सेंटर से जो चेक करोगे तो यहाँ पे टोटल आर का, छोटा आर का मान यहाँ पे निकालोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, मान लो ये तुम्हारा इतना तुम्हारा पी मान लो, तो ये आर प्लस पी होगा। ये टोटल कितना हो जाएगा, इधर ये टोटल आर ले रहा हूँ तो आर इजकल टू पी प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये पी हो गया, ये 2 हो गया। लेकिन यहाँ से यहाँ की सी की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, तो ये जो मान आएगा एज़ कम्पेयर टू इस सी के पॉइंट पे ये ज़्यादा होगा क्योंकि आर छोटा है। तो सबसे पहले देखो सी और डी की बात करें तो इसमें तो कर रहा है सी ग्रेटर देन डी। एक बात समझ में आया ना कि एक्चुअल में बेसिकली यहाँ सी का डिस्टेंस यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। ये दोनों आर पे डिपेंड नहीं करते हैं तो ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन ये आर पे डिपेंड करता है। तो डी इसके नियरेस्ट पॉइंट पे है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, ये दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। ठीक है, तो सबसे पहले सी ज़्यादा कर काट दो। सी ज़्यादा कहाँ से, डी का पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, सी डी बराबर काट दो, सी डी बराबर काट दो। ये नंबर ऑप्शन समझ में आया कि नहीं है? ये एकदम नॉर्मल तरीका हो गया। समझ में आया कि अगर तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे इतना ही देर में बन जाएगा तुमसे क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार अच्छे से और मैं बता देता हूँ कि पूरा कॉन्सेप्ट वाइज पूरा प्रोसेस से। ठीक है, देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा होता है, ये तो लिख दिया के क्यू बटा आर स्क्वायर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन। तो जो इन्फिनाइट आइडेंटिकल चार्ज सीट होता है ना, ये आर पे डिपेंड नहीं करता है, ये आर पे डिपेंड करता है जो स्फीयर होता है। ठीक है ना, तो जिसका डिस्टेंस कम है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो गया, तो ऑब्वियस बात है। तो सी और टी का तो मिल गया, और ए और बी का देखो, तो ए और बी का भी इनका भी सेम होगा, तो इनका भी आर पे डिपेंड नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो ए जो है इससे नियरेस्ट है कि नहीं है, तो यहाँ आर का मन कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, तो ए का ज़्यादा होगा। समझ में है कि नहीं है? तो देखो कॉन्सेप्ट वाइज भी पूछ रहा है, तुम्हें कॉन्सेप्ट अगर आता है तो बस ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।